شباب قصف جديد مبنى هيتلر كان خالص قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة 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 شباب في عندنا قصف شباب قصف يا شباب خذونا على الهواء يا أهلنا في حضر يا أهلنا في حضر البطولة حضر الرجولة حضر المشايخ حضر الحرائر حضر الشهداء। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अख्तर और आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसे कड़वे लेकिन ज़रूरी हकीकत से। जब असद की हुकूमत पर दबाव आया तो कुछ संघी सोच वाले मुसलमान मुसंघी बनकर के जोलानी जिंदाबाद, जय हो जोलानी की, जय जयकार जोलानी की करने लगे। उन्हें लगा कि यही उनका नया रहनुमा है, यही उनका नया बाप है। मगर नाजरीन, जिस जोलानी को बाप बना लिया वो अब दमिश्क छोड़कर भाग चुका है और जिन्होंने उसकी गोद में बैठकर सीरिया बेचने की साजिश की वो आज ना घर के रहे हैं ना घाट के, यानी धोबी का कुत्ता बनकर के दरबदर फिर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं आज की 5 सबसे बड़ी आग लगाने वाली खबरें जिनसे आपको भी समझ आएगा कि सच की लौ कितनी तेज होती है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जोलानी दमिश्क से फरार। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर है कि शाम का दिल दमिश्क एक बार फिर ज़ियोनियों के बमों से लहूलुहान है। इजरायली जंगी तैयारों ने शदीद फिजाई हमला करते हुए शामी आर्मी के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स और सदर महल के करीब के इलाकों को निशाना बनाया। स्पुतनिक और लोकल जराए के मुताबिक अब तक 160 से ज्यादा फौजी और सरकारी ठिकाने तबाह किए जा चुके और बमबारी अभी भी लगातार जारी है। ज़ियोनियों के वजीरे जंग इस्राइल कास ने धमकी देते हुए कहा, हम सुवेदा को गैर अस्करी इलाका बना देंगे और सीरियन हुकूमत को अपने अफवाज वहां से हटानी होगी वरना चुटकी बजाते ही भगा देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शामी वजीर दिफा मरहफ अबू कसरा इस हमले में हलाक हो चुके हैं और जोलानी दमिश्क से फरार हो चुका है। दरा और टाइप 132 के अड्डों पर भी बमबारी हुई है, जबकि जर्माना में अवाम सड़कों पर निकलकर जोलानी निजाम की बर्खास्तगी और दरूज कौम के हक में नारेबाजी कर रही है। तुर्की की हुकूमत ने सख्त अल्फाज में इजरायली हमला काबिले मुजम्मत करार दे दिया है और कहा है कि यह हमला शाम में अमन की कोशिशों को नाकाम करने की साजिश है। शामी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक एक शहरी हलाक हुआ और 18 जख्मी हुए, जबकि शुमाली दमिश्क में एक टारगेट किलिंग की वारदात भी रिपोर्ट की गई है। नाजरीन, ये सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि शाम की सियासत और हुकूमत की बुनियादों पर किया गया सीधा वार है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और जो जोलानी की जय जयकार कर रहे थे, अब वो सवाल पूछा जा रहा है कि जोलानी फरार क्यों हुआ है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, एक खबर की रिपोर्ट के हवाले से हौलनाक खबर सामने आई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि 1 जुलाई से अब तक शाम के जनूबी सूबे सवेदा में कम से कम 203 अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरूजी मुस्ला ग्रुप्स और मुकामी कबाइल के दरमियान शदीद फायरिंग और मुठभेड़ जारी है जिसमें सैकड़ों जख्मी हुए और हजारों लोग अपने घर छोड़कर बेघर हुए हैं। इस संगीन सूरत हाल के बाद शामी वजारत दिफा और वजारत दाखिला ने फौजी और सिक्योरिटी दस्ते रवाना किए हैं ताकि इलाके में अमन बहाल किया जा सके और तशद्दुद को रोका जा सके। नाजरीन, सवेदा अब एक इंसानी अलार्म का मरकज बन चुका है जहां हर गोलियों की आवाज के पीछे एक मजबूर चीख दबी हुई है जिसकी जानकारी लोगों के सामने है। वहीं आप तीसरी खबर देखें,
यूरोपीय यूनियन ने इजराइल की नस्ल खुशी पर चुप्पी साधी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया इंसानी हुकूक की खुली तौहीन। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय इंसानी हुकूक तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूरोपीय यूनियन की इजराइल को लेकर अपनाई गई पॉलिसी पर शदीद तनकीद की है। तंजीम की सरबराह अग्नेस कालामार्ड ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन का इजराइल के साथ ताउन जारी रखना न सिर्फ फलस्तीनी अवाम के हुकूक की तौहीन है, बल्कि यूरोपीय यूनियन के अपने ही उसूलों और आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ब्रसेल्स में यूरोपीय वज़ीर खारजा ने इजराइल के खिलाफ तिजारती समझौते की मुअत्तली, हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी और वीजा पाबंदियों पर गौर तो किया, मगर कोई भी अमली फैसला नहीं लिया गया। अगेंस्ट कालमार्ड ने कहा कि यूरोप ने गजा इजराइल में नस्ल कुशी और कब्जे के खिलाफ मजबूत स्टैंड लेने का मौका खो दिया है। नाज़रीन, ये खामोशी नहीं बल्कि इंसाफ के मुंह पर थूका गया एक सियासी दस्तावेज है, जहां हर कोई इस नस्ल कुशी में इजराइल के साथ गुपचुप कंधे से कंधा मिला रहा है। वहीं आप चौथी खबर देखें, गोलान से आए दरूज सरबराह का ऐलान, हमें अल्लाह महफूज रखता है, ना इजराइल से मदद चाहिए ना अमेरिका से रहमत चाहिए। नाज़रीन, मकबूजा गोलान से सीरिया दाखिल हुए एक दरूज रहनुमा ने एक जज्बाती और दिल दहला देने वाला बयान दिया है, जो जुल्म के सामने हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल बन गया है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, मैं इजरायली कब्जे और फौज के बावजूद गोलान से आया हूं, और जो कुछ अहमद अल-शरा और उसकी तकफीरी गिरोह कर रहे हैं वो ना काबिले बर्दाश्त है ना काबिले माफ है। उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। जोलानी को यहां लाने वाली ताकतें अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब थी, और नेतन्याहू चाहे तो 1 घंटे में यह जंग रोक सकता है। दरूज कौम के इस नुमाइंदे ने साफ तौर पर कहा, हम अल्लाह के महफूज हैं, हमें ना इजराइल की हिफाजत चाहिए ना किसी और की सरपरस्ती। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, अगर इजराइल गोलान में बफर जोन बनाकर डेविड कॉरिडोर के जरिए फुरात तक पहुंचना चाहता है तो शौक से कोशिश करे, मगर यह दरूज कौम की इज्जत की कीमत पर नहीं होगा। हम मुकाबला करेंगे चाहे भले ही मिट क्यों ना जाए। नाज़रीन, यह बयान नहीं है, हक और हिम्मत की सदा है जो हर जमीन वाले को जगा रही है। वहीं आप 5वीं खबर देखें, दमिश्क पर इजरायली हमला लाइव कैमरे में कैद हो रहा है। नाज़रीन, इस वीडियो को बारीकी से देखिए। इतिहास का वो मंजर जिसे आमतौर पर आंखों से नहीं देखा जाता, अब पूरी दुनिया ने लाइव टीवी स्क्रीन पर देख लिया है। दमिश्क पर इजराइल का शदीद हमला उस वक्त हुआ जब एक सीरियाई न्यूज चैनल के रिपोर्टर खड़े होकर के अपनी बुलेटिन पेश कर रहे थे। अचानक जोरदार धमाका होता है, आसपास की दीवारें लर्जिश और पीछे से उठते धुएं का गुब्बार कैमरे में कैद हो गया। रिपोर्टर की आंखों में दहशत, आवाज से लर्जिश और पूरे माहौल में एक जंग का सन्नाटा तैर जाता है। इस वीडियो ने साबित कर दिया कि यह कोई मामूली फिजाई हमला तो हरगिज नहीं था, बल्कि दमिश्क को डराने और सीरिया को झुकाने की खुली साजिश था, जिसकी वजह से इस चीज को अंजाम दिया गया। नाज़रीन, जब सच लाइव टेलीविजन पर बम की आवाज के साथ सुनाई दे तो समझ लीजिए दुनिया अब महफूज नहीं है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।